पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या पैरेलल एंड परपेंडिकुलर क्या होता है? देखो सिंपल, दो लाइन है, ये लाइन L1, ये लाइन L2। मान लो ये θ1 है और ये θ2 है, तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? tan θ1। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? tan θ2। ठीक है, अब अगर हम बोल दिए कि θ1 और θ2 सेम है तो क्या हो जाएगा? m1 और m2 भी क्या हो जाएगा? सेम। जैसे देखो, हम बोल दिए ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, तो बस खत्म हो गया। तो m1 कितना हो गया? 1/√3, और m2 भी कितना हो गया? tan 30 1/√3। तो तुम्हारा m1 = m2। मतलब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप क्या होगा? इक्वल होगा। दो लाइन अगर पैरेलल होगा तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। बस इतना एक चीज याद रखना, m1 = m2, बात खत्म। ठीक है, छापो इसको जल्दी से एकदम। देखो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दो लाइन जब परपेंडिकुलर है, ठीक है, देखना, ठीक है, एक लाइन ऐसे ले लो और एक लाइन ऐसे ले लो, बट इन दोनों के बीच में खुद क्या है? 90 डिग्री। अब मेरा बात समझना, इस लाइन का इंक्लिनेशन और इस लाइन का इंक्लिनेशन दोनों अलग है ना। इस लाइन का इंक्लिनेशन ले लो θ1 और इस लाइन का इंक्लिनेशन ले लो θ2। क्योंकि हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ना। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम हुआ? अब मेरा बात सुनना एकदम, कोई मतलब दुनिया का सबसे, ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, तो हम क्या लिख सकते हैं? θ2 = θ1 + 90 लिख सकते हैं। अब जैसे किसी को एक्सटीरियर एंगल नहीं आता होगा तो एक और तरीका है, ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 - θ2 हो जाएगा। ये अगर θ2 है, ये पूरा 180 होगा, तो 180 - θ2 हो गया। और हम लोग को पता है तीनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ट्रायंगल का तीनों सम। तो करो, 90 + θ1 + 180 - θ2 = 180 हुआ। 180 180 कट गया, कट गया, कट गया ना। तो यहाँ पे 90 + θ1 को छोड़ दो और वहां पे θ2 को ले जाओ। अब क्या करेंगे? यहाँ पे आके अटक गए, दोनों साइड क्या ले लेंगे? स्लोप निकालना है ना। स्लोप क्या होता है? tan थीटा। तो हम लोग tan ले लेंगे, टेकिंग tan बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा? tan 90 + θ1, यहां पे हो जाएगा tan θ2। अब देखो 90 + θ1 तुमको आता नहीं होगा, 90 + θ1 आता है? नहीं आता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नहीं नहीं वैसे नहीं होता। tan देखो इतना याद है, tan 90 - θ cot θ होता है। tan 90 - θ cot θ। अब 90 + θ तुमको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम लोग को बता दे रहे, ये होता है -cot θ1। याद रख लो, सिर्फ करा रहे तो बताना पड़ेगा ना। -cot होता है, ठीक है, और ये होता है tan θ2। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 - 1/tan θ1, और वहां tan θ2 क्या हुआ है? पड़ा हुआ है, ये उधर भाग जाएगा। तो फाइनल दिखा, -1 = tan θ1 × tan θ2। और भैया ये m1 ही क्या था? tan θ1 था, और ये लाइन का ही स्लोप m2 था, जो कि क्या था? tan θ2। तो बस मेरा आ गया ना, -1 = m1 × m2। क्या तुम्हारा मन, लिखना है लिखो, नहीं लिखना क्या नहीं, तुमको तुम्हारा सिर्फ ये काम का है, ये हम सिखाने के लिए बता दिए कैसे है। होता है ना कि जानना है, इंटरेस्ट है हमको, तो बता दिए भाई, इंटरेस्ट लेना है तो। ठीक है, m1 सिर्फ ये काम का है, m1 × m2। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो m1 × m2 क्या होगा? -1। बस छापो इसको, चलो आगे बढ़े। ये सब डेरिवेशन कुछ नहीं आने वाला है, हम सिखा रहे थे तो बता दिए, बता रहे। रुको, देखो जैसे कोई लाइन है y = mx + c, तो स्लोप क्या होता है? हम लोग को पता है m क्या है? स्लोप। अब एक तो मानो लाइन इस तरीके से लिया हुआ है, ax + by + c = 0। हम क्या करते हैं? y को एक साइड करते हैं, तो by = -ax - c। तो y कितना हो जाएगा? -a/bx - c। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, हम इसको कंपेयर कर रहे हैं mx + c से, तो देखो m ही क्या आ रहा है? -a/b।
बी आ रहा है, मतलब हम लोग कोई भी लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं बोलो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ वाई, या डायरेक्ट माइनस लगा के एक्स का आगे वाला बाई वाई का आगे वाला, खत्म हो गया। ये कैसे आया समझ आया? अगर कोई लाइन इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम वाई को अकेले कर दिए, सबको उस साइड भेज दिए, तो देखो यही क्या हो गया मेरा एम हो गया। बस हमको यही बताना था। जैसे कभी ये देखो जल्दी से स्लोप कैसे निकालते हैं, अगर मानो कभी भी कोई लाइन लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लिखो या इक्वल टू सी लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। देखो अगर डायरेक्ट स्लोप निकालना है डायरेक्ट, तो एम बोलो नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ वाई। मतलब इतना नहीं समझना है, सीधा लिखना है एक्स का आगे वाला और डिवाइड बाई वाई का आगे वाला, खत्म। जैसे एक तो क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, कोई लाइन है, हमको बोला स्लोप निकालो, तो फट से निकाल देंगे। क्या होगा, माइनस लगाएंगे पहले 2/3, खत्म हो गया। और ऐसे निकालते तो ठीक है, ऐसे निकालते तो देखो, अगर ऐसे हम लोग नॉर्मली कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले y को एक साइड रखते हैं, बाकी चीजें उधर फेंक देते हैं, तो फेंक दो, -2x प्लस 5 उधर फेंक दिए। फिर क्या करते हैं, y को अकेला करते हैं, तो -2/3x प्लस 5/3। अब हम लोग कंपेयर करते हैं, mx प्लस c से कंपेयर करते हैं। देखो m आया, इतना मेहनत तुमको बोर्ड्स में ऐसे ही करना है, बोर्ड्स में ऐसे ही करना है। ये किस लिए है, फास्ट, कि तुम उधर से निकाल लिया, यहां से चेक भी कर लिए। ये तो एकदम ऐसे निकल गया ना, फट से निकल गया। क्या, x माइनस x का आगे वाला डिवाइड बाई x y का आगे वाला, खत्म। अब जैसे किसी कोई होगा, जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे -2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 था, कोई टेंशन नहीं है, स्लोप क्या हो जाएगा, माइनस लगाएंगे -2/3, तो कितना हो जाएगा 2/3, माइनस माइनस प्लस हो गया, खत्म। तो ये फास्ट तरीका है, ये हमको पहले ही बता देना चाहिए था, अभी बता रहे, बट एग्जाम में ऐसे ही करना है, इसी जानबूझ के नहीं बताया कि तुम लोग ये करने लगता है। एग्जाम में तो ऐसे ही करना होगा ना, लिखना भी पड़ेगा, कंपेयरिंग विथ y इज इक्वल टू mx प्लस c, लिखो इसको जल्दी। तो अब हम लोग सम्स करेंगे ना, तो हम इसी को फॉलो कर लेंगे, ठीक है। वो तुम लोग को आता है, हम लोग अभी फट फट जल्दी जल्दी स्लोप निकालेंगे, उतना फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। एग्जाम में बट कैसे करेगा, ऐसे ही करना है, एक दो तो सम कर देंगे, नहीं